नमस्कार। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में है, एक बारी का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कैपिटल यू एक्स ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग स्क्वायर का जी यू की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा गुणा हो, जहां अल्फा कोई अचर है। सिद्ध कीजिए कि कण प्रक्षेप बिंदु पर u cos अल्फा वेग से u अपॉन जी cot अल्फा इंटू अल्फा प्लस log cos अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा समय पश्चात लौटेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ दिया गया है कि जो कण है इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्मॉल u वेग से एक ऐसे माध्यम में फेंका गया है जिसका जो प्रतिरोध है ये g u की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा गुणा है। ठीक है ना। तो देखो, प्रतिरोध वेग के स्क्वायर का इतना ये वाला इतना गुणा आपको दिया गया है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो माध्यम है इस माध्यम का जो प्रतिरोध है वेग के स्क्वायर के समानुपाती है। अब वेग के स्क्वायर के समानुपाती अगर है तो उसकी गति की विवेचना हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ क्या करना है वो देखिएगा। यहाँ अपने को करना है कि कण प्रक्षेप बिंदु पर u cos अल्फा वेग से लौटेगा, ये हमें सिद्ध करना है। एक तो देखिए, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आपने कण को यहाँ इस बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है। अब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कण अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। तो ये इसकी अधिकतम ऊंचाई है कैपिटल H। ठीक है। अब अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा और फिर अधिकतम ऊंचाई से वापस कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है। तो जैसे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है उसके बाद में कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देगा। अब जब नीचे की ओर गिर रहा है तब आपको ज्ञात करना है इस बिंदु O पर किस वेग से पहुंचेगा, प्रक्षेप बिंदु पर, यानी कि O पर इस वेग से लौटेगा, u cos अल्फा वेग से लौटेगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, गति की विवेचना आप कर ही चुके हैं, उसमें जब प्रतिरोध वेग के वर्ग का समानुपाती है तो अधिकतम ऊंचाई आप लोग देख लीजिएगा। तो माना कि कण की अधिकतम ऊंचाई है कैपिटल H, तो कैपिटल H को हम लोग लिख लेंगे। माना कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है, अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है, इसलिए कैपिटल H इक्वल टू, देखिएगा जो संबंध हमने किए थे वहां से वैल्यू पुट कर देंगे मैं H का। तो H इक्वल टू आपके पास में होता है 1/2 के log 1 प्लस के अपॉन जी और u स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो, आपको दिया गया है कि जो प्रतिरोध है वेग स्क्वायर का कितना गुणा है, g u की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये जो मान होता है, प्रतिरोध को आप ऐसे लिखते हो ना, द्रव्यमान होता है तो m kv स्क्वायर, तो या ऐसे कह सकते हैं वेग स्क्वायर का k गुणा, जबकि आपको यहाँ दिया है वेग स्क्वायर का g u की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो k है ये k का वैल्यू आपके पास में हो गया g u की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा, इसलिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो h इक्वल टू ये आपके पास में आएगा 1/2 के 1/2 k का वैल्यू पुट कर दीजिएगा g u की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा log 1 प्लस k अपॉन जी। तो k का वैल्यू पुट करोगे, g से g कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा u की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा और डॉट यहां से आ गया u स्क्वायर। देन h इक्वल टू, देखिए u की पावर -2, इसको आप u स्क्वायर लिख सकते हैं और बटा में बचे आपके पास में 2g tan स्क्वायर अल्फा log 1 प्लस ये u की पावर -2 और u की पावर 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो tan स्क्वायर अल्फा। देन h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g tan अल्फा log 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आप जानते हैं sec स्क्वायर अल्फा के बराबर हुआ करता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इसको आपने लिख दिया है sec स्क्वायर अल्फा।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आ गई अपने पास में कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H। इसके बाद में क्या होगा, कण जैसे ही अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा वापस ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है। तो अब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, अब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है। इसलिए आपको ज्ञात करना बिंदु P पर कण किस वेग से लौटेगा। तो नीचे किस वेग से लौटेगा, तो देखिएगा इसके लिए आपको करना क्या है, वेग तो आपको ज्ञात करना है बिंदु O पर, और इस अधिकतम उच्चतम बिंदु जो है यहां से बिंदु O की दूरी आपको ज्ञात है, क्या होगी, कैपिटल H। तो वेग और दूरी इसमें जो संबंध है वो आप लोग लिख लेंगे, कब, जब कण को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है। तो v और x में जो संबंध है वो हम लोग लिख रहे हैं। तो कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, इसलिए देखो जब नीचे की ओर गिरता है तब v और x में जो संबंध आता है उसमें देखो सबसे पहले x है। अब चूंकि जो x है ये आपके पास में होगी कितनी, कैपिटल H, इसलिए x के स्थान पर तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कैपिटल H, और इक्वल टू बराबर ये आपके पास में हो जाता है सॉरी 1/2 के log g माइनस के v स्क्वायर। अगर v वेग से लौटेगा तो ये संबंध अपना इस प्रकार से होगा, x के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया है कैपिटल H। अब इसमें k का वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो k का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो H इक्वल टू 1/2 k का जो मान है g u के पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा, g u की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा log g बटा g माइनस के वी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिएगा k का, तो ये आपके पास में आ गया g u की पावर -2 tan स्क्वायर अल्फा और डॉट वी स्क्वायर, तो ये लीजिएगा वी स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे अपन और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है भाई, तो कैपिटल H इक्वल टू ये अब आपके पास में जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g tan स्क्वायर अल्फा log, अब देखिए भाई j इनमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा और j से g हो जाएगा कैंसिल, तो इसके बाद ये आपके पास में बचेगा 1/1 माइनस, अब यहाँ देखो ये जो u की पावर -2 है इसको अपन 1/u स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा बटा u स्क्वायर। ठीक है भाई, देन कैपिटल H इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g tan स्क्वायर अल्फा log u स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और u स्क्वायर को ऊपर ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बटा 1 माइनस v स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, यहाँ भी u स्क्वायर आएगा ना, इसको हल करेंगे तो u स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे आप लोग। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। तो अब एक व दो से दोनों इक्वेशन को हल करके हम लोग स्मॉल v का मान ज्ञात कर लेंगे। एक व दो से, एक और दो से देखिए भाई जरा ध्यान से, दोनों के LHS बराबर है इसलिए RHS भी बराबर होगी, तो देखते हैं क्या बनेगा। ये आगे आपके पास में u स्क्वायर अपॉन 2g tan अल्फा log sec स्क्वायर अल्फा इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g tan स्क्वायर अल्फा और डॉट log u स्क्वायर बटा
यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। अब ये यू स्क्वायर अपॉन 2g टेन स्क्वायर अल्फा, एक मिनट, इसमें टेन स्क्वायर टेन अल्फा ही है ना ये आपके पास में, तो यू, और यहाँ क्या था आपके पास में टेन स्क्वायर अल्फा। अच्छा ये भी तो के का वैल्यू था ना, ये टेन स्क्वायर अल्फा ये भी आपके पास में, तो ये टेन स्क्वायर अल्फा यू स्क्वायर अपॉन 2g टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद में देखते हैं आप क्या बनेगा। इसको हल करिएगा तो बचा लो सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा लॉग, और लॉग हटा दीजिए दोनों पक्षों से। अब आपके पास में बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो जैसे कर लेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा और इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। तो अब दोनों पक्षों को कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों पक्षों को हम जैसे cos स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ये cos स्क्वायर अल्फा और sec स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कैंसिल। तो बचा आपके पास में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। पक्षांतरण कर लीजिएगा, v को एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड कर दीजिएगा, तो इसका पक्षांतरण कर लीजिएगा। तो ये आपके पास में जाएगा वी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर कॉमन बन जाता है तो 1, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस cos स्क्वायर अल्फा, देन वी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर और 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये आपके पास में होगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा, देन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और बटा टेन स्क्वायर अल्फा। इसको हल करिए, देखो जैसे आप लोग साइन कोस में चेंज करोगे तो टेन को आप जानते हैं साइन बटा कोस होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपके पास में बच जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए तो v इक्वल टू यू कॉस अल्फा। ये आ गया आपका प्रक्षेप बिंदु पर वेग, यानी कि जो कण है प्रक्षेप बिंदु पर किस वेग से लौटेगा, u cos अल्फा वेग से लौटेगा। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया कि जो कण है प्रक्षेप बिंदु पर u cos अल्फा वेग से लौटता है। अब हमें देखना है समय, और वो समय कौन सा देखना है, देखिएगा कि जो कण है और इस प्रक्षेप बिंदु पर इस इतने समय के पश्चात में लौटेगा। तो देखो प्रक्षेप बिंदु पर कितने समय पश्चात कण लौटेगा ये हमें देखना है। आप तो देखो कण को बिंदु O से आपने फेंका, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा और फिर वापस नीचे लौटेगा, तो कुल कितने समय के पश्चात बिंदु O पर कण लौटेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है भाई, कण को आपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है, इसका मतलब कण अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। तो एक तो आप लोग देख लीजिएगा अधिकतम ऊंचाई तक कण को पहुंचने में लगा समय। फिर इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, अब अधिकतम ऊंचाई पर जैसे पहुंचता है उसके बाद में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करता है, तो फिर आप देख लेंगे अधिकतम ऊंचाई से ओर तक पहुंचने में लगा समय। दोनों को हम लोग जैसे जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा प्रक्षेप बिंदु पर वापस पहुंचने में लगा समय। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा
समय, और ये जो समय है ये हम लोग जानते हैं, समय आपके पास होता है कैपिटल टी इक्वल टू 1/√g के, और फिर इसके बाद में ये आपके पास में होता है tan इनवर्स u√k/g। ठीक है, ये आपके पास में होता है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अब इसमें k का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो t इक्वल टू 1/√। देखो k का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे आप लोग। सबसे पहले आ गया g, और इस g से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो g², u⁻² tan² अल्फा, और फिर ये आपके पास में आ गया tan इनवर्स u√k/g। तो k का वैल्यू आपके पास में है g, u⁻² tan² अल्फा/g। देन कैपिटल T इक्वल टू 1/g² का वर्गमूल हो जाएगा g, u⁻² का अगर u⁻1, और tan² अल्फा का वर्गमूल हो जाएगा tan अल्फा। tan इनवर्स u√g से g कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में बचा क्या, tan² अल्फा, और ये जो u⁻² है इसको आप 1/u² लिख सकते हैं। देन कैपिटल T इक्वल टू ये जो u⁻1 है ऊपर आ जाएगा तो u/g tan अल्फा, tan इनवर्स u tan² अल्फा का जो वर्गमूल है tan अल्फा, और बटा u² का वर्गमूल हो जाएगा u, और u से u कैंसिल। देन कैपिटल T इक्वल टू u/g tan अल्फा, u/g tan अल्फा, tan इनवर्स tan अल्फा, tan इनवर्स tan अल्फा। देन कैपिटल T इक्वल टू u/g tan अल्फा, और देखिएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा अल्फा के बराबर होता है, तो ये आपके पास में आ गया अल्फा। ये इक्वेशन नंबर शायद 3 होगा, जो भी है। तो ये आपके पास में आ गया कैपिटल T, यानी कि बिंदु O से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। इसके बाद में कण जैसे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा फिर वापस नीचे की ओर गिरेगा, तो वापस नीचे की ओर जब गिर रहा है तो अधिकतम ऊंचाई से बिंदु O तक पहुंचने में लगा समय हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो उच्चतम बिंदु से प्रक्षेप बिंदु तक, यानी कि होता है ना प्रक्षेप बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। पहुंचने में लगा समय, उच्चतम बिंदु से प्रक्षेप बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, इसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब लिख रहे हैं अपन उच्चतम बिंदु से प्रक्षेप बिंदु तक आने में लगा समय। तो ये जो समय है ये हो जाएगा स्मॉल t इक्वल टू 1/√g के, और इसके बाद में आपके पास में था ये log √g/k प्लस स्मॉल v और बटा √g/k माइनस स्मॉल v। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो आपको अधिकतम ऊंचाई से बिंदु O पर पहुंचने में जो समय लगता है ये आपको मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करिएगा, तो t इक्वल टू 1/√g के, k का वैल्यू पुट करिए भाई, k का वैल्यू आपके पास में है g, तो बन जाएगा g² u⁻² tan² अल्फा log √g/k। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, √g/k, तो g से g हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और इसको बटा में लिखोगे u⁻² को तो ये हो जाएगा, और 1/tan² अल्फा ये आपके पास हो जाएगा cot² अल्फा, और प्लस v का वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम लोग। v क्या है भाई, इस बिंदु O पर वेग कण का, जो कि हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि कण जब अधिकतम ऊंचाई से बिंदु O पर आता है तो किस वेग से लौटता है, u cos अल्फा वेग से लौटता है। तो v का वैल्यू पुट कर दीजिएगा u cos अल्फा, और बटा में √g/k हल करोगे तो ये आ जाएगा u²
कोट स्क्वायर अल्फा और माइनस यू कॉस अल्फा, देन टी इक्वल टू 1/2 जी स्क्वायर का जो वर्गमूल है ये आपके पास में जी आ जाएगा, यू की पावर -2 का वर्गमूल यू की पावर -1, जिसको आप ऊपर लिख लेंगे तो यू आ जाएगा, और बटा tan अल्फा होगा जिसको आप लोग कोट अल्फा यहाँ लिख देंगे लॉग, इसका जो वर्गमूल है यू कोट अल्फा हो जाएगा प्लस यू कॉस अल्फा बटा यू कोट अल्फा माइनस यू कॉस अल्फा, देन टी इक्वल टू यू कॉट अल्फा अपॉन 2z लॉग। हाँ भाई यू कॉमन आ जाएगा दोनों में से और यू से यू हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास में बचेगा कोट अल्फा प्लस कॉस अल्फा बटा कोट अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो अब इसको हल करिएगा और देखते हैं क्या बनता है। एक बार मैं यहां से कर देता हूँ। तो स्मॉल टी इक्वल टू यू कॉट अल्फा अपॉन 2z, यू कॉट अल्फा अपॉन 2z लॉग, साइन को उसमें चेंज कर लीजिए भाई, इनको सबको साइन कोस में चेंज कर लो। तो कॉट अल्फा को साइन कोस में चेंज करोगे कोस अल्फा बटा साइन अल्फा, ये कोस अल्फा बटा साइन अल्फा, तो फिर क्या बनेगा देखते हैं। कोस अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा और बटा कोस अल्फा बटा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपके पास में साइन को उसमें चेंज कर लिया। तो अब इसके बाद में जाएगा स्मॉल टी इक्वल टू यू कोट अल्फा अपॉन 2z, यू कोट अल्फा अपॉन 2z लॉग, हाँ भाई कॉस अल्फा कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो और साइन अल्फा एलसीएम आ जाएगा, तो वो भी कैंसिल होने के बाद में आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक है ना। ये आपके पास में स्मॉल टी आ गया है। तो स्मॉल टी इक्वल टू, इसको और अगर हम हल कर लेते हैं थोड़ा, तो ये आपके पास में जाएगा यू कोट अल्फा अपॉन 2z लॉग, इसको 1 माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके अंश और हर को। 1 माइनस साइन अल्फा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, देन टी इक्वल टू, देखिए अब ये जो पद आपके पास में था cos स्क्वायर अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं cos अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि लॉग में जो घात होती है आगे आ जाती है, तो जो 2 है आगे आ जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद आपके पास यहाँ बचेगा यू कोट अल्फा अपॉन जी लॉग cos अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा, ये आपके पास में स्मॉल टी आ गया, यानी कि अधिकतम ऊंचाई से बिंदु O तक पहुंचने में लगा समय। अपने को तो ये बताना है कि कण प्रक्षेप बिंदु पर वापस कितने समय पश्चात लौटेगा, तो वापस कितने समय पश्चात लौटेगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार तो देखना होगा उससे अधिकतम ऊंचाई तक का समय हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, और फिर अधिकतम ऊंचाई से O तक आने में लगा समय, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। इसलिए कण को प्रक्षेप बिंदु पर लौटने में लगा समय, कण को प्रक्षेप बिंदु पर लौटने में लगा समय, लौटने में लगा समय। तो ये जो समय है देखिएगा क्या होगा भाई, एक बार तो O से अधिकतम ऊंचाई तक है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय है ये कैपिटल टी है, और फिर अधिकतम ऊंचाई से ऊपर पहुंचने में जो समय लगता है ये स्मॉल टी है। तो ये आ गया आपके पास में कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। कैपिटल टी ये रहा यू अल्फा बटा जी टेन अल्फा, और प्लस स्मॉल टी ये स्मॉल टी रहा भाई, इसका वैल्यू पुट कर दिया तो यू कोट अल्फा अपॉन जी
तो u cot अल्फा अपॉन g। अब इसमें भी देखो ये जो cot अल्फा है इसको आप बटा में अगर ले लेंगे तो ये tan अल्फा बन जाएगा। log cos अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है ना। तो हल करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा। देखिए दोनों में से u बटा g tan अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो u बटा g tan अल्फा ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, तो आपके पास में बचा अल्फा और प्लस यहां से क्या बचेगा log cos अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है ना, ये आपके पास में आ गया। देखिएगा अब यहाँ आपने कॉमन किसको ले रखा है u अपॉन जी कोट अल्फा को, तो u अपॉन जी 1/10 का मतलब कोट अल्फा ही होगा, तो अल्फा प्लस लॉग कॉस अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा। तो ये आ गया आपके पास में प्रक्षेप बिंदु पर वापस लौटने में लगा समय, और यही आपको सिद्ध करना था।